Hello students, in last lectures we studied relative motion with constant velocity. आज हम पढ़ेंगे relative motion with variable velocity, that is with acceleration. कुछ क्या केसेस हैं? एक पार्टिकल A, एक पार्टिकल B है. A की स्टार्टिंग स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड एंड B की स्टार्टिंग स्पीड है 0. बट एक एक्सेलरेशन नहीं कर रहा, उसकी एक्सेलरेशन है 0. B एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन. तो कभी भी जब दो पार्टिकल्स मीट करें, क्या कंडीशन होती है? उनका पोजीशन सेम होना चाहिए. बस स्टार्टिंग में दोनों का पोजीशन सेम है. अगर फाइनल पोजीशन भी सेम है तो मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? सेम होगा. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए? u 10t प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट इज 0, तो इट इज 10t. डिस्प्लेसमेंट ऑफ b u t प्लस हाफ a t स्क्वायर. तो अगर ये दोनों मीट कर रहे हैं, इनका दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. ठीक है, फाइनल पोजीशन सेम है, इनिशियल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा. तो 10t इज इक्वल टू टी स्क्वायर या t इज इक्वल टू 10 सेकेंड. तो 10 सेकेंड पे इनका पोजीशन सेम होगा. और कितना कितना डिस्टेंस अगर पूछो ट्रेवल कर चुके होंगे, तो दोनों 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होंगे. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी 100 मीटर होगा. सेकेंड पार्ट, फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन. कई बार ना कुछ बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि कभी मीट करेंगे, वो टाइम निकाल देते हैं जब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी. ऐसा नहीं है. इस केस को आराम से समझो कि इस केस में हो क्या रहा है. उससे पहले ये चीजें बताओ. देखो, ये पार्टिकल मान लो A या 1 है, ये 2 है, ये V1, ये V2. तो इसमें अगर तुम्हारे पास V2 V1 से बड़ा हो, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से, पहले ही आगे और इसकी स्पीड और ज्यादा है, तो इस केस में क्या होता है? इनका जो सेपरेशन है वो इंक्रीज करता है. और अगर V1 बड़ा हो V2 से, इसकी ज्यादा स्पीड से पीछे से, जैसे एक गाड़ी जा रही है, पीछे से गाड़ी ज्यादा स्पीड से आ रही है, तो इनका जो सेपरेशन है वो डिक्रीज करता है. अब इस केस में देखो, स्टार्टिंग में ए की स्पीड कितनी थी? 10. बी की स्पीड कितनी है? 0. तो ए आगे निकल जाएगा. तो कभी भी तुमसे ना क्वेश्चन आए मिनिमम सेपरेशन या मैक्सिमम सेपरेशन, वो कब होता है? जब दोनों का, ठीक है, स्पीड भी नहीं, वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा. कभी पूछ लेता मैक्सिमम सेपरेशन या मिनिमम सेपरेशन. जब भी कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमम सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन, हमने क्या करेंगे? दोनों का वेलोसिटी क्या कर देंगे? सेम कर देंगे. जैसे यहां पे देखो, ए का वेलोसिटी है 10, बी का कितना वेलोसिटी है? स्टार्टिंग में 0. तो ए बी से आगे निकल जाएगा. बट क्योंकि ए एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो ए की तो हमेशा वेलोसिटी कितनी है? 10. बी की वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 है, बट धीरे धीरे बढ़ रही है. 4 हो गई, 6 हो गई, मान लो किसी टाइम पे 6 है. अभी भी इसकी ए की स्पीड ज्यादा है, तो इनका सेपरेशन बढ़ रहा होगा. एक टाइम आएगा जब बी की कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? ए के बराबर. स्पीड बढ़ रही है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है. तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी. कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड. फिर उसके बाद क्या होगा? क्योंकि बी तो अभी भी एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी स्पीड जैसे ही 10 से इंक्रीज करी, इनका सेपरेशन कम होना चाहिए. तो स्टार्टिंग से जब तक v का वेलोसिटी लेस देन 10 था, सेपरेशन क्या था? इंक्रीज कर रहा था. ये जो इनका बीच का गैप है ये बढ़ रहा था. और जैसे v का वेलोसिटी 10 से बड़ा हुआ, सेपरेशन इसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा. तो एट मैक्सिमम सेपरेशन दोनों की क्या चीज बराबर होती है? वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. ए का कितना वेलोसिटी है? u प्लस ए टी, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं,
और b का कितना वेलोसिटी है u प्लस a इंटू टी। तो 5 सेकंड पे इनका सेपरेशन मैक्सिमम होगा। 5 सेकंड में a का कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 10 इंटू टी 50, b का कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 25, तो a ने कितना चला 50, b ने कितना चला 25, तो इनका सेपरेशन कितना होगा इस इंस्टेंट पे, ये है सेपरेशन। तो मैक्सिमम सेपरेशन कितना आ गया, इट इज 25 मीटर। राइट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ऑल्सो प्लॉट ग्राफ्स। अब इसको हम रिलेटिव से करते हैं, ये सेम चीज। किसी भी एक पार्टिकल के फ्रेम में चले जाओ, जैसे मान लो हम बी के फ्रेम में जाएंगे, ए की स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड और बी की स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है 0। तो व्हाट इज स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इट इज velocity of A minus velocity of B. Then acceleration of A with respect to B. A का acceleration कितना है 0, B का कितना राइट साइड में है तो +2। ये चीज समझ आ रही है। तो किसी भी टाइम पे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, इट इज U। देखो जो भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन थे u प्लस ए टी, वो सारे के सारे बस अब रिलेटिव हो जाएंगे। जैसे v इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी, ये कितना हो गया 10 माइनस 2t। तो जैसे अगर मान लो एक पार्टिकल है a यहाँ पे, b भी यहाँ पे, a के रिस्पेक्ट में सॉरी b के रिस्पेक्ट में a की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा, ये ऐसे गया होगा, मैक्सिमम सेपरेशन आया होगा, फिर इसके पास वापस लौट आएगा। बी को ऐसे लग रहा है कि इससे आगे निकला, एक बार मैक्सिमम सेपरेशन पे गया, फिर इससे गैप कम होने लग गया और इसके पास वापस लौट आया। तो अगर हम वी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, कैसा ग्राफ है, स्टार्टिंग में ए की वेलोसिटी बढ़ी थी तो वी ए माइनस वी पॉजिटिव, मैक्सिमम सेपरेशन पे टी इज इक्वल टू 5 पे ये, और फिर उसके बाद ए की वेलोसिटी कम होने लगी, v की वेलोसिटी बढ़ी। और 10 सेकंड पे ये फाइनली मीट कर रहे थे, ठीक है, ये 10 सेकंड पे फाइनली मीट कर रहे थे। अगर हम इस ऐसी डिस्प्लेसमेंट का बनाएं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इट इज u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कैसा आ गया ये 10t प्लस हाफ, तो इट इज 10t माइनस टी स्क्वायर। इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, देखो कैसा ग्राफ आएगा। ये कहां कहां पे जीरो हो रहा है, पहली चीज तो ये जीरो हो रहा है एट टी जीरो पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये जीरो कब है 10t इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो या तो t 0 या t इज इक्वल टू 10। देखो स्टार्टिंग में दोनों का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। फाइनली जब वो मीट कर गए तब भी दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम था, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो। और ये कैसा ग्राफ होगा, देखो ये x एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस पे ये है, x एक्सिस पे ये है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला का ग्राफ होता है, और माइनस एक्स स्क्वायर ये डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ है। अगर y इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर हो तो अपवर्ड पैराबोला कुछ ग्राफ आता है, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर देखो हमेशा पॉजिटिव होगा तो y हमेशा नेगेटिव होगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ होता है। दिस ग्राफ्स आर कॉल्ड पैराबोला। तो कैसा ग्राफ होगा, कैसे चेक करना है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैक्स डिस्प्लेसमेंट है दैट इज y, इसका हाईएस्ट पावर है 1, टाइम जो कि y एक्सिस पे है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2, और
तो इससे ये समझ आ गया पैराबोला। और जो टी का हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट कितना -1 जो कि नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला। ये टी 0 पे 0 आ रहा है और एक कहाँ पे 0 आ रहा है, ये टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे 0 आ रहा है। एक टाइम है जब इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, क्या वो टाइम बता सकते हो? एट मैक्सिमम सेपरेशन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। कितना? 10 - 2t इज 0 एट मैक्स सेपरेशन। कितना आ गया? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। यहाँ पे t का वैल्यू 5 रख दो, 5 रखोगे तो 50 - 25, तो ये मैक्सिमम कितना सेपरेशन आएगा, 25 मीटर। तो इस तरीके से हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव मोशन का यूज कर सकते हैं। देखो आगे देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं सेम चीज पे। 2 कार्स A and B start from same point on a straight line due east, दोनों ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। A starts with initial velocity 10 meter per second and acceleration 1 meter per second square. Car B starts from rest with acceleration 2 meter per second square. As seen by passenger in car A, car B moves. ये बताना है कि A के रिस्पेक्ट में B किधर जा रहा होगा। इस मोशन को समझो, A की स्पीड B से ज़्यादा है तो सेपरेशन बढ़ेगा, बट A का एक्सेलेरेशन कम है, B का एक्सेलेरेशन ज़्यादा है। इसकी भी स्पीड बढ़ रही है, इसकी भी बढ़ रही है, बट इसकी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। एक टाइम आएगा जब B का स्पीड A से एक्सीड कर जाएगा। जब तक एक्सीड नहीं करता, मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, जब दोनों का वेलोसिटी बराबर। जब तक एक्सीड नहीं करता ये सेपरेशन बढ़ेगा। तो हम कैसे देखें इस केस को? विदाउट सॉल्विंग समझना है। विदाउट सॉल्विंग कैसे समझोगे? स्टार्टिंग में क्योंकि A का स्पीड ज़्यादा है, A आगे निकल चुका होगा, ठीक है, और B का स्पीड कम है, B पीछे रह गया होगा, तो स्टार्टिंग में सेपरेशन बढ़ा होगा। फिर एक टाइम आएगा जब दोनों का वेलोसिटी बराबर, मैक्सिमम सेपरेशन। फिर B का क्योंकि एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो इसकी ना स्पीड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो फिर इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, सेपरेशन कम होने लग जाएगा। फिर ये मीट करेंगे, फिर B आगे निकल जाएगा क्योंकि B की स्पीड ज़्यादा है। तो सेपरेशन फर्स्ट इंक्रीज, देन डिक्रीज, देन अगेन इंक्रीज। तो सेपरेशन क्या हो गया? सेपरेशन बिटवीन देम फर्स्ट इंक्रीज, देन डिक्रीज, देन अगेन इंक्रीज। एज सीन बाय पैसेंजर इन कार ए वाले को क्या लगेगा? पहले ए की स्पीड ज़्यादा थी, बी की कम थी, तो पहले क्या लगेगा ए को कि बी इसके पीछे जा रहा है, क्योंकि इसको क्या लग रहा है कि बी पीछे रह रहा है। फिर चेक कैसे करना, देखा? फिर इसको क्या लगेगा कि भाई क्योंकि अब इसकी स्पीड बढ़ गई, एक टाइम आएगा जब इसकी स्पीड इससे ज़्यादा हो जाएगी, इसको लगेगा कि इसके रिस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है। पहले इसको गाड़ी इसके पीछे छूटती दिखाई देगी, बाद में इसको आगे जाती दिखाई देगी। तो इसको पहले लगेगा कि ये पीछे जा रहा है, फर्स्ट बैकवर्ड देन फॉरवर्ड, नहीं सॉरी, एज सीन बाय पैसेंजर इन कार ए। समझ आ गई? तो एज सीन बाय पैसेंजर इन कार ए, तो मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? कितना है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये कितना हो गया? -10। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये कितना आ गया? u प्लस a इंटू टी। तो ये किस टाइप का लग रहा है? अगर इसका ग्राफ प्लॉट करो, vt, स्लोप है इसकी 1, y इंटरसेप्ट है -10, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। तो पहले इसको क्या लग रहा है कि इसकी a को क्या लग रहा है, b की वेलोसिटी पहले नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ, बैकवर्ड, फिर 0 हुआ जब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। फिर इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा जब हो जाएगी तो इसको लगेगा कि ये b आगे की तरफ जा रहा है। a की स्पीड अगर ज़्यादा हो, b की कम हो,
तो ए को लगेगा बी पीछे छूट रहा है, तो बैकवर्ड। जब फिर तुम्हारे पास एक केस आएगा जब बी की वेलोसिटी से बढ़ जाएगी, फिर इसको लगेगा इससे आगे जा रहा है। ऐसे ही अगर तुम देखो सेपरेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा, इट विल बी -10t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये कैसा ग्राफ है, इसका जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, ये एक पैराबोला आएगा, ये y एक्सिस पे और ये x एक्सिस पे। इसका हाईएस्ट कोएफिशिएंट 1 है, इसका हाईएस्ट कोएफिशिएंट 2 है, पावर 2 है सॉरी, और जो 2 पावर है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड पैराबोला है। और ये कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो t इज इक्वल टू 20, तो ये अपवर्ड पैराबोला ग्राफ आएगा, 0 पे 0 है और 20 पे 0 है। ये जो ग्राफ्स होते हैं ना, ये सिमेट्री ग्राफ्स होते हैं। तो मैक्सिमम सेपरेशन कहाँ पे आएगा, एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। नहीं तो यहाँ से चेक करो, मैक्सिमम सेपरेशन मैंने क्या बताया, दोनों का वेलोसिटी बराबर होता है, रिलेटिव वेलोसिटी कितना होता है, 0। एट मैक्स सेपरेशन v रिलेटिव इज 0, तो कितना आ गया, इट इज -10 प्लस 1t, तो यहाँ से t आ जाएगा 10 सेकेंड्स। तो एट 10 सेकेंड्स इनका सेपरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ से भी देख सकते हो, पहले इनका सेपरेशन बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड, फिर कम हो रहा है, फिर फाइनली बढ़ रहा है सेपरेशन। मैक्सिमम सेपरेशन कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द कार्स इन फर्स्ट 20 सेकेंड्स, उसके बाद देखो बढ़ी रहा है ना, इसके बीच में बताना है। तो कहाँ पे है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, और कितना सेपरेशन है, यहाँ पे t का वैल्यू 10 फिल करके देख लो, इसका हमें मैग्नीट्यूड बताना है। तो कितना आ गया, -100 प्लस 50, इट इज -50। तो सेपरेशन कितना हो गया, सेपरेशन इज +50 मीटर्स, ठीक है, सेपरेशन इज +50 मीटर्स। सेपरेशन बिटवीन द कार्स इज सेम एट t इज इक्वल टू 5, एंड सेपरेशन बिटवीन द कार्स एट t इज इक्वल टू 5 कितना है, t इज इक्वल टू 5 पे इनमें सेपरेशन कितना है, यहाँ पे बस t का वैल्यू 5 रख दो, कितना आ गया, -10 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 5 का स्क्वायर, तो -50 प्लस 25/2 कितना आ गया, ये सॉल्व करके -75/2 या -37.5। तो सेपरेशन कितना हो गया, +37.5। ये आया था डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। सेपरेशन बिटवीन द कार्स इज सेम एज t इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट 20 सेकेंड्स। ये कह रहा है 5 सेकेंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है और किस पे, सेम डिस्प्लेसमेंट या सेम इनमें सेपरेशन किस टाइम पे होगा। तो विदाउट सॉल्विंग मैं बता सकता हूँ। अभी मैंने बताया ये ग्राफ ना सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक मतलब जैसे यहाँ पे 10 पे मैक्सिमा आ रहा है, 10 पे मिनिमा आ रहा है, 10 सेकंड बाद और 10 सेकंड पहले सेम डिस्प्लेसमेंट है, 5 सेकंड बाद और 5 सेकंड पहले सेम पोजीशन आएगा, इसका सेम वैल्यू हो रहा होगा। तो मतलब t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 15 पे इसका वैल्यू सेम होगा। सोल्व करना, सोल्व कर लो। पहले पार्ट में अपना कितना है ये, -75/2। ये सेम वैल्यू कहाँ पे आएगा, -10t प्लस हाफ t स्क्वायर इज इक्वल टू -75/2। ये इक्वेशन को तुम सोल्व कर लेना, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म करना। ये बन जाएगा t स्क्वायर -20t प्लस 75 इज 0। इसके ना हमें दो रूट ढूंढने जिनका सम हो -20 और प्रोडक्ट हो 75। तो क्या क्या होंगे, -15t -5t तो यहां से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से भी यही सेम आंसर आ रहा है। तो t एक आ गया 5 और t एक आ गया 15। इन दोनों टाइम पे तुम्हारा सेपरेशन सेम होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन सेम कंसेप्ट. क्या क्वेश्चन है? अ पर्सन वॉन्ट्स टू कैच अ बस व्हेन पर्सन इज एट डिस्टेंस d from bus. Bus starts accelerating with acceleration a. To catch the bus, person starts running with velocity v. Find minimum value of d so that person may be able to catch the bus. ये minimum value of v निकालना है. तो क्या क्वेश्चन है? जैसे बस है, पर्सन ने बस पे जाना था, बस चालू हो गई, पहले ये किसी डी डिस्टेंस पीछे था, बस इतने में स्टार्ट हो गया, बस रेस्ट पे था और एक्सेलेरेट करने लग गया विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन. इसको देख के पर्सन भागा बस चढ़ने के लिए. तो अगर ये चाहता है कि पर्सन बस को कैच कर ले, तो हमें बताना है v का कितना वैल्यू मिनिमम होना चाहिए. तो किसी भी टाइम पे पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो vt. डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? ये हो गया पर्सन का, कितना आ गया? स्टार्टिंग स्पीड है 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगर ये दोनों मीट कर रहे हैं, मतलब पर्सन बस को कैच कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन जितना बस ने डिस्टेंस चला प्लस एक्स्ट्रा इसे डी और चलना पड़ेगा. तो कितना आ गया? वी टी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस डी, या हाफ ए टी स्क्वायर प्लस डी माइनस वी टी इज इक्वल टू 0. अब इसमें मैंने एक टर्म तुम पढ़ते हो, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इस इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर तुम चाहते हो कि इसके रूट्स आए, क्योंकि x की क्या वैल्यू होती थी? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2. दिस इज डिस्क्रिमिनेंट. अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो रूट ऑफ नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है. तो अगर तुम चाहते हो कि इस इक्वेशन के रूट्स आए, ठीक है, 4 रियल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट, इसको ना ऐसे लिख लो, हाफ ए टी स्क्वायर माइनस बी टी प्लस टी. तो देखो इस इक्वेशन से कंपेयर करो, b हो गया ये माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0. ये कितना हो गया? माइनस बी 4a. ए ये वाला टर्म है, सी ये वाला टर्म है, शुड बी ग्रेटर देन 0. तो यहां से आ गया वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2ad, या v इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2ad. ये तुम्हारा आंसर है. अब क्योंकि मैंने ये रिलेटिव में लिया है, रिलेटिव मोशन के उसमें पढ़ा रहा हूं, तो अब तुम्हें इसको सेम कंसेप्ट को मैं यूजिंग रिलेटिव मोशन सॉल्व करके बताता हूं. ये बस है, ये तुम्हारे पास पर्सन है, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस. पर्सन का कितना वेलोसिटी है? v माइनस बस का कितना वेलोसिटी है? 0. तो इट इज प्लस v. एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस. एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन कितना है? 0 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस कितना है? प्लस a. अगर पर्सन बस को कैच कर रहा है, तो बस के रिस्पेक्ट में, अगर मैं किसके फ्रेम में जा रहा हूं? बस के फ्रेम में. बस के फ्रेम में अगर पर्सन इसे कैच कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होना चाहिए? d डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है. और मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी कि अभी हमने एक कंसेप्ट सीखा था, मिनिमम सेपरेशन मैक्सिमम सेपरेशन. देखो स्टार्टिंग में क्या चीज है? स्टार्टिंग में बस की स्पीड कम है, पर्सन की स्पीड कितनी है? v. बस की स्पीड कम है, ये गैप ना कम होगा, बट क्योंकि बस एक्सेलरेट कर रहा है, अभी भी ये गैप कम होता जाएगा. एक टाइम आएगा जब बस की स्पीड और पर्सन की स्पीड सेम हो जाएगी, मतलब बस की भी कितनी स्पीड होगी? v. अगर तब तक पर्सन बस को कैच ना कर पाया, क्योंकि बस एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे ही इसकी स्पीड पर्सन से ज्यादा हो गई, फिर ये कितना मर्जी जोर लगा ले, पर्सन कैच नहीं कर सकता. क्वेश्चन समझ आया? जैसे कई बार हमारे साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है, बस से हम भागते हैं उसकी तरफ, बस की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही होती है, या कई बार ट्रेन में भी होता है. अगर एक बार बस की स्पीड तुम्हारी स्पीड से ज़्यादा हो गई, फिर तुम उसको कैच नहीं कर पाओगे.
तो मतलब क्या है, बस एक्सेलरेट कर रहा है, स्टार्टिंग में पर्सन की स्पीड ज़्यादा थी, बस की स्पीड कम थी, ये गैप कम हो रहा था, बट क्योंकि बस एक्सेलरेट कर रहा है इसकी स्पीड बढ़ रही है। एक टाइम आएगा जब बस का स्पीड इस पर्सन की स्पीड के बराबर हो जाएगा। अगर तब तक पर्सन इसे कैच नहीं कर पाया तो फिर आगे कैच नहीं कर सकता, क्योंकि आगे बस की स्पीड इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब फाइनली कब तक इसे कैच करना है, जब तक वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस कितना हो जाए, 0। अगर ये तब तक कैच नहीं कर पाया फिर कभी भी कैच नहीं कर पाएगा। थर्ड इक्वेशन लगा दो, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये सारे मैंने रिलेटिव में लगाए, तो माइनस v² इज इक्वल टू s कितना है, d माइनस 2ad, या v इज इक्वल टू √2ad। तो इस स्पीड से ज़्यादा ही स्पीड होना चाहिए तभी इसे कैच कर पाएगा, नहीं तो कवर नहीं कर पाएगा ये डिस्टेंस। इसी एग्जाम्पल पे एक और क्वेश्चन है, एक पुलिस है और सामने थीफ है। पुलिस थीफ पीछे से पुलिस आ रही थी 9 मीटर पर सेकंड से, पुलिस को देखते ही चोर भाग खड़ा हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग रेस्ट पे था, कितनी एक्सेलरेशन से भाग खड़ा हुआ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद पुलिस इसे कैच कर लेगा। पहले हम करते हैं विदाउट रिलेटिव। किसी भी टाइम पे जो थीफ है, थीफ का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ, इट इज ut प्लस हाफ a t²। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस, पुलिस तो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है 90। तो जब ये मीट करेंगे, क्या दो चीजें जब मीट करती हैं क्या कंडीशन होती है, क्या डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, नहीं, उनका फाइनल पोजीशन सेम है। कोई भी चीज अगर मीट करे तो उनका फाइनल पोजीशन सेम होता है। अगर स्टार्टिंग पोजीशन सेम है, फाइनल भी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। बट अगर स्टार्टिंग पोजीशन अलग अलग है और फिर वो मीट करें तो डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता, ध्यान रखो ये। तो क्या कंडीशन है, पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ प्लस 40, ये प्लस ये 40, तो कितना हो गया, 9t इज इक्वल टू t²/2 प्लस 40। यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्म करो और इसके रूट्स निकालो। इसके दो, हमें ऐसे दो रूट्स ढूंढने जिनका सम कितना हो, -18 और प्रोडक्ट हो 80, तो -10 और -8 आ जाएगा। तो t इंटू t -10 -8 t -10 इज 0, t -8 t -10 इज 0, तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। तो सबसे पहली बार कब कैच कर लेगा, 8 सेकेंड। ये हमारा आंसर है। इसको अगर करना हो रिलेटिव से, इसके फ्रेम में जाए, मान लो थीफ के फ्रेम में जाते हैं, तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, इट इज वेलोसिटी ऑफ पुलिस that is +9 minus velocity of thief 0. Acceleration of police with respect to thief, acceleration of police is 0 minus acceleration of thief right side में तो +1। अगर पुलिस ने थीफ को कैच कर लिया, थीफ के रिस्पेक्ट में अगर थीफ रेस्ट पे है तो पुलिस ने कितना डिस्टेंस चला होगा, पुलिस ने कितना चला होगा, 40 मीटर और राइट साइड में। तो यहां से भी हम सोल्व कर सकते थे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ इंटू t²। तो 40 इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ -1 इंटू t²। तो देखो तुम्हारा ना ये सेम वही इक्वेशन आ गया, t² -18t प्लस 80 0। तो यहाँ से वही दो आंसर आएंगे, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड। सबसे पहले कब मीट करेगा, एट 8 सेकेंड।